बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 25 फरवरी है और इतवार का दिन है। तीन बड़ी खबरें नाज़रीन किराम आज के दिन आपके साथ शेयर करने के लिए हैं। नंबर वन, वज़ीर आला इलेक्शन से पहले का मार्का मियां असलम इकबाल जीत चुके हैं। एक खुफिया मंसूबा बनाया गया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, बिलखसूस मरियम नवाज साहबा की जानिब से, और बड़ी चालाकी से उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई। ये वज़ीर आला इलेक्शन से पहले की पूरी बिसात बिछाई गई थी, उस बिसात को उलट दिया गया है और ये मार्का मरियम नवाज हार गई हैं और मियां असलम इकबाल जीत गए हैं, बल्कि पूरी तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। इस पूरी की पूरी बिसात को उल्टा दिया गया है, बल्कि उल्टा जिन लोगों ने ये चालें चली थी, ये चालें उनके गले पड़ गई हैं। ये क्या खबर है, इसकी क्या तफसीलात हैं, ये आपके सामने रखनी है। नंबर टू नाज़रीन किराम, उससे भी बड़ी खबर है, बल्कि ये सबसे बड़ी खबर है कि जनाब सदर ममलिकत डट गए हैं। सदर ममलिकत जाने से पहले एक बड़ा छक्का मार कर जा रहे हैं और सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब अपने आखिरी दिनों में इमरान खान का वो गिला कि जो इमरान खान को सदर ममलिकत पे रहा कि उन्होंने उस तरह से इमरान खान का साथ नहीं दिया जिस तरह से पुराने साथियों को देना चाहिए था। सदर ममलिकत शायद जाने से पहले वो गिला धोकर जाना चाहते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया है और ये यकीनी तौर पर इमरान खान को खुश भी करेगा ये डिसीजन, और यकीनी तौर पर बनता भी यही है इस वक्त जो सदर आरिफ अलवी ने कर दिखाया है। ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी नाज़रीन किराम कुछ चीजें जो है ना वो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करनी है। और तीसरी खबर यह है कि नवाज ग्रुप, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर नवाज ग्रुप बगावत कर रहा है। बगावत की आवाजें नून लीग के अंदर से उठ रही हैं और ये जो नवाज ग्रुप जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं नाज़रीन किराम, ये नवाज ग्रुप अब नए इलेक्शंस की बात कर रहा है। ये क्या मामला है, ये भी मैंने आपके सामने रखना है। सो तीन बड़ी खबरें हैं, कोशिश करूंगा कि तफसीलन आपके सामने चीजें रख सकूं। पेज को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लीजिए। अच्छा, इसी तरतीब के साथ चलेंगे जिस तरतीब के साथ मैंने बात की है। सदर ममलिकत वाली बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, वो मैं दूसरे नंबर पे शेयर करूंगा। पहले नंबर पे ये पंजाब वाली स्टोरी है, तो वो जरूर सुनिएगा सदर ममलिकत वाली स्टोरी, क्योंकि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जनाब, सबसे पहले आज कल स्पीकर पंजाब असेंबली का इंतखाब हो चुका। वैसे तो ये एक इंतहाई घटिया हरकत है कि वो लोग जो कि हारे हुए लोग हैं, यानी कि वो लोग जो कि फॉर्म 45 पर हार गए और फॉर्म 47 पर जीत गए, उन लोगों ने बैठकर जो है ना वो स्पीकर का इंतखाब कर लिया, जबकि हाउस नामुकम्मल था। जबकि 27 से ज्यादा लोग यानी कि जो रिजर्व सीट्स थी उनको नोटिफाई नहीं किया गया था, इसके बावजूद इलेक्शंस हो गए। और मैं हैरान था, मतलब आपस की बात है, ये आहिस्ता आहिस्ता से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपीएस बेशर्मी से एक दूसरे से पूछ रहे थे, पाइन तुसी फॉर्म 45 वाले हो या 47 वाले हो, यानी कि सच्चा जीत कर आए हैं या फिर आपको नोटिफिकेशन के साथ जितवाया गया। और ये सबको पता है, जो जीत के आया है उसे भी पता है मैं जीत के आया हूं, जो हार के नोटिफिकेशन के जरिए फॉर्म 47 के जरिए पहुंचा उसे भी पता है कि मैं फॉर्म 47 के जरिए पहुंचा हूं। और कुल मिलाकर जीते हुए लोगों की तादाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर 42 से ज्यादा नहीं है, लेकिन इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हाउस के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बनाया गया है। वो बनी नहीं है, उनको बनाया गया है, इस बात का सबको पता है। तो जब स्पीकर का इंतखाब होना था, उससे पहले जनाब मलिक अहमद खान साहब हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर खड़े हो गए और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पढ़ के सुना रहे थे। सप्तान खान साहब जो सामने स्पीकर पंजाब असेंबली बैठे थे पुराने, यानी कि जो कल खत्म हो गए, उनकी जगह मलिक अहमद खान साहब चुके चुनतखब हो गए, तो वो आइन जो है ना वो सामने लहरा लहरा के पढ़ रहे थे। मैं बड़ा हैरान हो रहा था, मलिक अहमद खान साहब को देख रहे थे, देख देख कर मैं देख रहा था कि लुक एट हिज ऑडेस्टी। मतलब आप देखिए कि जब आपको पता है कि आप हारे हुए हैं, आपकी नजर में इस आइन की किताब की कीमत किसी कचरा कुंडी से ज्यादा नहीं है, किसी रद्दी की किताब से ज्यादा नहीं है। उसको पढ़ के, उसको पकड़ के जवाब पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं, तो आपकी आंखें लाल क्यों हैं? मतलब वो गुस्सा क्यों है? ये गुस्सा तो सच्चाई के साथ आता है, मोरालिटी के साथ आता है। अथॉरिटी आपके अंदर तब आती है जब आपको पता हो कि अवाम ने आपको मुंतखब करके भेजा है। आपकी आंखें लाल क्यों हो रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल पढ़ पढ़ के? आप तो फॉर्म 47 से बनकर आए हैं। तो खैर नाज़रीन किराम, स्पीकर पंजाब असेंबली जो पुराने सप्तान खान से भी पीटीआई को काफी शिकायतें थी कि उन्हें ये इंतखाब नहीं करवाना चाहिए थे, उन्हें रोकना चाहिए था इस मामले को जब तक कि बाकी रिजर्व सीटें ना आ जाती। लेकिन खैर इंतखाब हो गया और जो
मलिक अहमद खान साहब हैं, वो बन गए स्पीकर पंजाब असेंबली। अब उसके बाद अगला मरहला वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन से का है, यानी कि जनाब मरियम नवाज साहिबा ने चुनतखब होना है, नया वज़ीर आला पंजाब बनना है। अब इससे पहले-पहले नून लीग की गेम क्या थी? नून लीग की गेम ये थी कि अगर आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की इस असेंबली के मेंबरान को देखें तो उसमें से ज्यादातर चेहरे नए हैं। ज्यादातर चेहरे पुराने नहीं हैं, नए चेहरे हैं। पार्लियामान के अंदर जो सियासत करने वाले बड़े बुजुर्ग जो तहरीके इंसाफ के थे, यानी कि पार्लिमानी बुजुर्ग जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वो तहरीके इंसाफ के साथ नहीं है। कुछ लोगों को पहले ही मक्खी, जैसे दूध से मक्खी को उठा के बाहर फेंकते हैं, ये इरादा किया गया था कि उनको साइडलाइन किया जाए, उनको तहरीके इंसाफ की इस असेंबली में, यानी कि तहरीके इंसाफ की जमात में बैठने की इजाजत ही ना दी जाए। और मरियम नवाज साहबा ने शदीद ख्वाहिश का इजहार किया था कि इस प्रोसेस को मुकम्मल किया जाए, यानी कि मैं एक तो बिला मुकाबला वजारत आला के लिए जाऊं, और खास तौर पर जो मियां असलम इकबाल हैं वो मुझे जो है ना वो असेंबली के अंदर नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो ये समझती है कि अगर ये कुछ लोग नहीं होंगे, मियां असलम इकबाल जैसा बंदा नहीं होगा या बाकी, क्योंकि आपको पता है 16 लोग बताया जा रहा है कि वो एब्सेंट थे। अगर वो नहीं होंगे तो मेरे लिए पार्टी को चलाना, हाउस को चलाना बड़ा आसान होगा, क्योंकि ये जो वो लोग हैं, यानी मियां असलम जैसे लोग और बाकी लोग जो कि जिनकी लिस्ट बनाई गई है, वो चूंकि एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वो असेंबली को रोक भी सकते हैं, यानी कि सेशंस को रोक भी सकते हैं, टोक भी सकते हैं, उन्हें पुरानी चीजों का पता भी है, तो लिहाजा इन लोगों को नहीं होना चाहिए, ताकि मरियम नवाज साहबा की जो वजारत आला का पूरा टाइम है उसको स्मूथ बनाया जा सके। इसीलिए मियां असलम इकबाल को जो पकड़ने के लिए पूरे पंजाब की आप समझे पुलिस लगाएगी, या कि कहीं पे मियां असलम इकबाल अंदर पहुंचकर ओथ ना ले ले, क्योंकि उसको फेस करना मरियम नवाज के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इरादा ये था कि अब इन लोगों को किसी ना किसी तौर पे असेंबली में आना ही पड़ेगा। जब ये आएंगे तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने भी ये हिकमत अमली अपनाई थी, अगर गिरफ्तारियां होती हैं तो कोई बात नहीं, आप दें गिरफ्तारियां, जाएं और जाके मुकाबला करें। लेकिन ऐन मौके पर मरियम नवाज साहिबा की इस हिकमत अमली को तोड़ने के लिए और मरियम नवाज साहिबा की इस हिकमत अमली को नाकाम करने के लिए पार्टी ने अचानक हिकमत अमली बदली, और अचानक हिकमत अमली बदलकर इन्होंने सज्जी दिखाकर खबी मार दी। और वो ये है कि इन्होंने ऐन मौके के ऊपर आकर अपने वज़ीर आला का जो कैंडिडेट है उसको तब्दील कर दिया है, ताकि मियां असलम इकबाल और जो बाकी लोग हैं जिनसे मरियम नवाज साहिबा खौफजदा हैं, वो कहीं जेल में जाना चले जाएं, वो बाहर बैठे रहें और इनको तंग करते रहें। जिनसे ये डर रही हैं वो डर इनके सर के ऊपर कायम रहना चाहिए। कहीं मरियम नवाज साहिबा जो है ना वो बिल्कुल आजाद फील ना करना शुरू हो जाए। वैसे तो वो तहरीक इंसाफ के एक भी बंदा जब तक असेंबली में होगा वो आजाद फील नहीं करेंगे, क्योंकि उसका पहला ट्रेलर जो है ना वो असेंबली के अंदर दिखाई दिया गया है, जब मरियम नवाज साहबा की मौजूदगी में मरियम के पापा चोर हैं के नारे लगे, तो मरियम नवाज साहबा को समझ आ गई होगी कि चीजें आगे जो है ना वो किस तरफ जानी है। ये तो उन्हें समझ आ ही गया होगा। लेकिन ये हिकमत अमली थी ना कि तहरीक इंसाफ के लोगों को मुकम्मल आप असेंबली से ही उठा के बाहर फेंक दे और जेल की काल कोठरियों में डाल दे, ताकि मरियम नवाज साहबा के जो पहले 6 महीने हैं वजारत आला के, वो कम से कम स्मूथ जाने चाहिए। जब मरियम नवाज साहबा को चीजें समझ आ जाएंगी, उनके पैर जम जाएंगे, तो फिर ये लोग आ भी गए तो कोई मसला नहीं है। पहले 6 महीने कम से कम इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए मरियम नवाज साहबा को। तो वो हिकमत अमली वज़ीर आला के इलेक्शन से पहले का जो एक मार्का था, उसमें मरियम नवाज को तहरीक इंसाफ की बेहतरीन हिकमत अमली ने हरा दिया है। चूंकि तहरीक इंसाफ ने कैंडिडेट बदला है और जो राना इकबाल हैं उनको नॉमिनेट कर दिया है। अच्छा ये याद रखिएगा कि राना इकबाल हारने के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि हकीकी तौर पर तहरीक इंसाफ के 212 मेंबर्स हैं। हकीकी फॉर्म 45 के मुताबिक 212 मेंबर हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिर्फ 42 मेंबर्स हैं। और ये भी आपने याद रखना है कि अभी मैं रिजर्व सीटों की बात नहीं कर रहा हूँ। रिजर्व सीटें तो फिर इससे कहीं ऊपर जो है ना वो नंबर चला जाता है। तो ये मामला है। अब तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली वाकई कारगर है, क्योंकि अगर वो लोग गिरफ्तार नहीं होंगे तो वो असेंबली में भी नहीं आएंगे, तो फिर वो मरियम नवाज साहबा को टफ टाइम कैसे देंगे? क्या सोशल मीडिया से देंगे, या बाहर मीडिया से गुफ्तगू करके देंगे, या अपने ठिकानों पे छुप कर जो है ना वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके देंगे? ये अभी तय होना बाकी है, लेकिन ये जरूर तय कर लिया गया है कि उन लोगों को मरियम नवाज साहबा की ख्वाहिश की भेंट नहीं चढ़ने देना, और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जेल की काल कोठरियों में नहीं जाने देना, बल्कि सुकून से, आराम से, जहन का इस्तेमाल करके चीजों को लेकर चलना है। ये नाज़रीन इकराम इस वक्त जो है ना वो फैसला हो चुका है। अच्छा जनाब, दूसरी खबर जिसके जिसके लिए मैंने वीडियो के आगाज में ही कहा था, ये एक बड़ी खबर है, इसको जरा गौर से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो खबर यह है कि नाज़रीन इकराम सदर आरिफ अलवी जनाब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त अटक चुके हैं, और उन्होंने एक प्रिंसिपल स्टांस ले लिया है।
और ये प्रिंसिपल स्टांस बड़ा ही तगड़ा स्टांस है। वो काम जो शायद जो सल्तान खान साहब नहीं कर सके, वो सदर ममलिकत ने कर दिखाया है। सदर ममलिकत ने कहा है कि जब तक हाउस मुकम्मल नहीं होगा, यानी कि आपने जो तहरीक इंसाफ के लोगों को नोटिफाई करना है, जो रिजर्व सीट्स को नोटिफाई करना है, जब तक आप उनको नोटिफाई नहीं करेंगे और गिनती पूरी नहीं होगी, तब तक असेंबली का जाओ मैं सेशन ही नहीं बुलाता। अब ये सदर ममलिकत का क्रीज से निकल कर बाहर बहुत लंबा छक्का है, क्योंकि देखिए ना रिजर्व सीटें और ये सारी चीजें ये ढोंग रचाकर तहरीक इंसाफ को बहुत सारी चीजों से दूर किया गया है। रिजर्व सीटें नहीं होंगी, अब आगे मुख्तलिफ सूबों में रिजर्व सीटें नहीं मिलेंगी, तो आगे जो सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं उसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ के लोगों को काफी ज्यादा डेंट पड़ेगा। तो ये कैसी जमहूरियत है जहां पर जो है ना वो दिन दिहाड़े इलेक्शंस चोरी हुए लेकिन उसके ऊपर ज्यादा जो है ना वो बात नहीं की जा रही है। हाँ, इसके ऊपर जो सदर ममलिकत ने कदम उठाया, हो सकता है इसके ऊपर हमारे जमहूरियत पसंद कुछ नाम नेहाद सहाफ़ी रौला डालना शुरू कर दें, लेकिन उसके ऊपर रौला नहीं डालेंगे जहाँ पे उन्हें डालना बनता है। तो सदर ममलिकत का ये जो इक़दाम है, ये अब बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका है। अब देखना ये है कि कानूनी तौर पर इसके क्या मामला होता है। क्या सदर ममलिकत का ऑफिस भी उन्हें ऐसे ही सपोर्ट करता है या सदर ममलिकत का जो ऑफिस है वो गद्दारी करेगा उनके साथ जिस तरह से उन्होंने पहले की, कि उन्होंने कहा कि आप जो है ना उनको वापस भेज दें, उसको रोक लिया गया और वो कोऑर्डिनेट्स बन गया, आपको ये मालूम ही है। ये सदर ममलिकत जो है ना वो इस दफा तगड़ी तरह से ये हुक्म करवाते हैं और ये उसको जो है ना वो एग्जीक्यूट भी करवाते हैं। देखना ये है कि जाने वाले सदर के साथ इस तरह से डिपार्टमेंट्स नहीं हुआ करते हैं। तो अगर सदर ममलिकत का जो ऑफिस है वो सदर ममलिकत के साथ खड़ा हो गया, तो ज्यादा दिलचस्प और ज्यादा मजेदार चीजें आने वाले दिनों के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि सदर ममलिकत का दस्तखत से इनकार करना नाज़रीन इकराम ब्रेकिंग न्यूज़ है। इसका मतलब है कि देखिए बहुत कम टाइम है, 29 से पहले-पहले आपको इजलास बुलाना है, अगर सदर ममलिकत नहीं बुलाते तो फिर टेंट ते खेडो, फिर क्या करेंगे? फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्लान बाय द वे? अगले प्लान के मुताबिक क्या होगा? क्योंकि ये फिर आपको सोचना पड़ेगा। वैसे मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर इस तरह की चीज़ों का असर इसलिए नहीं है क्योंकि फैसला साज़ इस वक़्त नून लीग के साथ और फैसला साज़ों के इशारे से हर चीज़ हिल जाया करती है। नई-नई कानूनी जो है ना वो मीम में ख़ैर निकल आती हैं, कानून की नाक मोड़ दी जाती है। जो साहेब बहादुर की ख़्वाहिश होती है, यानी कि जनाब मियाँ शहबाज शरीफ़ साहब की या जिनका इनके सर के ऊपर हाथ है, जो उनकी ख़्वाहिश होती है उसके मुताबिक फ़ैसले कर लिए जाते हैं। फ़ैसले ये नहीं देखा जाता कि आइन की किताब में क्या लिखा है। उस फ़ैसले को आइन की किताब में लिखे आर्टिकल की इंटरप्रिटेशन से कैसे सही साबित करना है, इसका फ़ैसला बाद में होता है, लेकिन पहले ख़्वाहिश के मुताबिक फ़ैसले हो जाया करते हैं। सो देखते हैं कि सदर ममलिकत का इस तरह से डट जाना कितना फायदा देता है पीटीआई को, क्योंकि तहरीक इंसाफ पहले ही इमरान खान साहब कांटा लगा चुके हैं आरिफ अलवी साहब के ऊपर और वो ये समझते हैं, इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि आरिफ अलवी साहब ने कोई उनका कोई साथ नहीं दिया हुआ, तो इस बार आरिफ अलवी साहब कितना साथ देने में कामयाब होते हैं और अगर जो उन्होंने कहा है वो उनके बस में कितना है ये भी देखना होगा और फिर क्या वो पूरे के पूरे निज़ाम के साथ पंगा ले सकते हैं तो किस तरह से ले सकते हैं, ले सकते हैं तो उसकी हद क्या होगी नाज़रीन किराम, इसके ऊपर भी जो है वो चीज़ें अभी डिसाइड होना बाकी हैं। सो लेट्स सी वेयर थिंग्स गो, लेकिन सदर ममलिकत ने एक प्रिंसिपल स्टांस ले लिया है। अच्छा जनाब, नून लीग की बगावत की खबरें सुन लीजिए। खबर ये है कि जनाब एक न्यूज़ के ऊपर अजमल जामी के साथ प्रोग्राम करते हुए जावेद लतीफ़ साहब ने कुछ बातें कही हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प हैं और सुनने के काबिल हैं। और इस प्रोग्राम के अंदर जावेद लतीफ़ साहब ने पूरे के पूरे इलेक्शंस के बारे में ये कहा है कि हमें दोबारा से गुफ्तगू करनी चाहिए, तहरीक इंसाफ के साथ भी गुफ्तगू करनी चाहिए, बाकी जमातों के साथ भी गुफ्तगू करनी चाहिए और एज सून एज पॉसिबल री इलेक्शंस की तरफ, नए इलेक्शंस की तरफ चले जाना चाहिए। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, यानी कि जावेद लतीफ आपको पता है इनको मियां नवाज शरीफ के ग्रुप का बंदा समझा जाता है और आपने ये जेहन में रखना है कि जो मियां नवाज शरीफ ग्रुप है उसको इस बार डेलिबरेटली जानबूझकर साइडलाइन किया गया है। मेरे पास बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है, बहुत एक्सक्लूसिव खबर है। जो चौधरी इलियास वाले चौधरी इलियास जो एमएनए हैं, वो जो गायब हुए हैं ना, उसकी एक बड़ी मजेदार स्टोरी है, वो वापस भी आए हैं। कल उन्होंने कहा जी मैं आज के दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या बताते हैं। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दीजिए, उसके बाद फिर अंदर की स्टोरी मैं आपके सामने रखूँगा। फिर आपको पता लगेगा कि जो है ना वो असल में क्या होता रहा और चीज़ें जो है ना वो किस तरह से चलती रहीं। तो इसी तरह से ये देखना होगा कि जो ये यहाँ पर जो है ना वो क्या को कब होता है। ये चीज़ें जो है ना वो जानना ज़रूरी होंगी। कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशंस हैं, कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं। आप ये देखिए कि जावेद लतीफ़ को, राना सनाउल्लाह को, खुर्रम दस्तगीर को, ख्वाजा साद रफ़ीक को,
लगता ये है कि जब मेहरबानियां हो रही थी या ताएं हो रही थी, नोटिफिकेशंस बांटे जा रहे थे, तो उसमें इनको कंसिडर नहीं किया गया। और यही वो लोग हैं जो कि नवाज शरीफ के करीबी समझे जाते हैं, यानी कि नवाज शरीफ की पूरी टीम को, राना सनाउल्लाह इनफैक्ट, नवाज शरीफ की पूरी टीम को वाइप आउट किया गया है। अब नवाज शरीफ का ये ग्रुप जो है वो स्ट्राइक बैक कर रहा है और वो कह रहा है कि हमें री इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। ये अमेजिंग है, ये इंटरेस्टिंग है, ये स्टोरी भी बड़ी मजेदार सूरत हाल इख्तियार करेगी। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। और भी कुछ खबरें हैं, लेकिन वो अगली वीडियो में आपको देता हूँ। मौसम नकवी, शहबाज सफीद के बारे में कुछ खबरें हैं, और इसके अलावा मिस्टर गोहर और जो सुलह हुई है शेर अफजल मरवत, उसके ऊपर भी कुछ खबरें थी। लेकिन मेरा दिल है ये मैं चीज़ें अब आपको अगली वीडियो में बताता हूँ। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।